हाय, वेलकम बैक टू महाकाली टैरोट एंड निर्वन यूट्यूब चैनल। और मैं अभी आपके और आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स देखूंगा, दोनों के एनर्जी को टैली करूंगा और देखूंगा कि क्या चल रहा है आप दोनों के लाइफ में एंड यूनिवर्स क्या सजेशंस दे रहे हैं। सो बिना देर करते हुए स्टार्ट कर रहा हूँ। चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, किसी भी रिलेशनशिप के अंदर क्यों ना हो, आप ये रीडिंग देख सकते हो। ये सबके लिए है और मैं कोशिश करूंगा अलग अलग डायमेंशंस पे रीडिंग ले आने के लिए। और ज़्यादा वीडियोस देखने के लिए और डिफरेंट टाइप के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। लेट्स सी। ओम काली काली महाकाली काली की पापाणी धर्म कामर्तमकते देवी नारायण नमस्ते। पहले मैं आपके फीलिंग्स को चेक करूँगा, आपके एनर्जी को चेक करूँगा। किंग ऑफ पेंटिकल्स विद द 5 ऑफ कप्स। ओके, उसके बाद है पेज ऑफ शोर्ड्स। ओके, उसके बाद है 10 ऑफ शोर्ड्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक साइकिल को खत्म करने वाले हो। देखो, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप एक लॉयल पर्सन हो और आप चाहते हो कि कोई लॉयल, स्टेबल, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग पर्सन आपकी लाइफ में आए। क्यों मैं फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बोल रहा हूं? क्योंकि आप एक सिक्योर कनेक्शंस को मैनिफेस्ट कर रहे हो। बट आई थिंक आपके कनेक्शंस में आपको भी शायद पता है कि कोई पर्सन थे जो इमोशनली अनअवेलेबल था। सो आपने जितने बार भी कोशिश की इस पर्सन को बुलाने के लिए अपनी लाइफ में, वो नहीं है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप काम कर रहे हो बट अंदर से बहुत सैड हो, आप क्यूरियस हो। पेज ऑफ शोर्ड्स मतलब आप उस पर्सन की इंफॉर्मेशंस के बारे में क्यूरियस हो। आप शायद उनको स्टॉक कर रहे हो, आप उनको स्पाई भी किए हो। आपने काइंड ऑफ, मुझे ऐसा लग रहा है कि नेटवर्क, सोशल मीडिया पे उसको देखने की कोशिश किए हो, कि उनके स्टेटस देखने की कोशिश किए हो। एंड द 10 ऑफ शोर्ड्स मींस आप सेपरेशंस में हो। तो आई थिंक कि सैड हो, काम कर रहे हो, लोगों के सामने दिखा रहे हो कि आप स्ट्रांग हो और अपने पास्ट से खुद को थोड़ा सा डिटैच रखने की कोशिश कर रहे हो। बट जब भी उनका याद आ रहा है आप रो रहे हो। आई थिंक अंदर ही अंदर आपको पता है कि ये कनेक्शंस के अंदर एक स्ट्रॉन्ग पावर है, बट आपने बहुत कुछ लॉस किए हो। मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत डिसअपॉइंटेड इसीलिए हो क्योंकि बहुत बार आपने कोशिश की है, मतलब रिलेशनशिप को जुड़ने के या फिर रिलेशनशिप को एक अलग डायमेंशंस पे ले जाने के लिए। आई थिंक आपके पर्सन आपको कभी समझे नहीं और आई थिंक वही रीजन है कि आप अपने तरीके से अपने प्यार को एक्सप्रेस नहीं किया। आपने डर डर के प्यार किया। आपने हमेशा से ही, मुझे ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप में इतना ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट आपको मिला कि आपने कभी इस पर्सन को बिना डरे एक्सेप्ट नहीं किए। और आई थिंक कुछ कंडीशंस भी ये पर्सन रखे थे, जैसे कि हो सकता है कि एक मैरिड पर्सन थे, इसी के कारण शायद आप इतना ज्यादा घुल मिल नहीं पाए। या फिर ऐसा है कि आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी थोड़ा सा कम था, ये स्ट्रांग था तो ये आपको ओवर पावर किए। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है कि एक बहुत खराब साइकिल को खत्म कर रहे हो सकते हैं सेपरेशंस में थे आप और आप भी चाहते हो कि ये सेपरेशंस खत्म हो जाए। और द 10 ऑफ शोर्ड्स मींस कि हो सकता है कि ये पर्सन आपको बिट्रे किया है। लाइक आपने सोचे नहीं थे कि ये पर्सन इतना जल्दी बदल जाएंगे या फिर ये कनेक्शंस इतना जल्दी बदल जाएंगे। तो आई थिंक कि आपने कई कबार इस कनेक्शंस को सॉर्ट आउट करने की कोशिश किए, पुल करने की कोशिश किए, ब्रेकअप होने से रिलेशनशिप को बचाए। क्योंकि आई थिंक आपके अंदर एक इंट्यूटिव क्वालिटीज भी है। द 5 ऑफ कप्स मींस आपको पहले से पता चल जाता है कि इस पर्सन के एक्शंस क्या होगा। या फिर ऐसा है कि आप बहुत क्यूरियस हो, लाइक आप इस पर्सन के बारे में हमेशा सोचते हो। द पेज ऑफ शोर्ड्स मींस कि इंट्यूटिवली, सपने से या फिर किसी दोस्त के माध्यम से, किसी रील, किसी टैरो रीडिंग के माध्यम से आपको पता चल जाता है कि ये पर्सन क्या कर रहे हैं। द पेज ऑफ शोर्ड्स मींस कि आपको कोई चीट नहीं कर सकता, आपको कोई धोखा नहीं दे सकता। तो इसीलिए ना आपको पता है कि इस पर्सन की वीकनेस, आप इसको पकड़ लेते हो। और द पेज ऑफ शोर्ड्स मींस कि आपके इंट्यूशंस कुछ कह रहा है कि चीजें जैसा है वैसा है नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको भी ऐसा फील हो रहा है कि ये पर्सन तड़प रहे, ये पर्सन आपके लाइफ में आना चाहते हैं बट इस पर्सन को पता नहीं है कि कैसे आए। द 10 ऑफ शोर्ड्स मतलब हो सकता है कि आपने इस पर्सन को कुछ हर्ट किए हो, ये पर्सन भी आपको हर्ट किए हैं। सो फाइनली जितना खराब हो सकता था वो हो चुका है और कुछ बचा कुचा नहीं है और अब आपको एक साइन चाहिए। सो लाइक ये रीडिंग शायद आप देख रहे हो कि क्या होगा अब कुछ बचा है या फिर ये यहाँ पे ही खत्म हो रहा है और आपको फिर से एक जर्नी स्टार्ट करनी है। वेल लेट्स सी, आपके पर्सन के फीलिंग्स देख के बता सकते हैं हम एक्चुअल में।
पहले मैं देखूंगा कि आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है। सो द 9 ऑफ शोर्ड्स, सेम सिचुएशंस, हो सकता है आप एक एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड एट द सेम टाइम जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस को डील कर रहे हो। पेज ऑफ पेंटिकल्स, हो सकता है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, बट आई थिंक फायर और एयर के कॉम्बिनेशंस मुझे बहुत ज्यादा, एंड एयर और अर्थ के कॉम्बिनेशंस भी बहुत ज्यादा लग रहे हैं। एंड उसके बाद आ रहे हैं 2 ऑफ कप्स। आई थिंक आपके पर्सन आपको मिस किया, आपके पर्सन आपको मिस किया, आपके पर्सन को पता है कि आप बहुत लोनली हो, आपके पर्सन आपको मिस किया, उन्होंने भी सो नहीं पाए। 9 ऑफ शोर्ड्स, उनके अंदर एक गिल्ट है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओह माय गॉड, ओके, आपको शायद लग सकता है कि उनकी आपकी जरूरत नहीं है, बट उनको लग रहा है कि नहीं, उन्हें आपकी जरूरत है। तो मुझे ऐसा लगता है द 9 ऑफ शोर्ड्स मीन्स कि ये पर्सन बहुत गलत समझे आपको, और काइंड ऑफ इस पर्सन को लगा कि आप दूसरों के जैसे हो, आप भी इनको यूज कर रहे हो, आपको भी पैसे का जरूरत है। द 10 ऑफ शोर्ड्स मीन्स कि आप मन ही मन हर्ट हुए, इसीलिए शायद आप क्लोज्ड हो गए। आपको शायद लगा कि आपके पास की तरह ही ये पर्सन बिहेव करेंगे, तो आप घबरा गए, और आपके घबराहट को देख के ये पर्सन ऑटोमेटिकली अज्यूम कर लिए कि शायद आप इनसे बात नहीं करना चाहते हो, शायद आपको किसी ना किसी पर्सन मिल जाएगा या फिर मिल गया है, इसीलिए शायद आप इस पर्सन को रिश्ता खत्म करने की सोच रहे हो, या फिर इसीलिए शायद आप डिटैच्ड हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने इस पर्सन को अपने तरीके से समझाए हो, और 10 ऑफ शोर्ड्स मीन्स कि हो सकता है आपने इसको बोले हो कि ठीक है तो फिर रिश्ता खत्म कर देते हैं, या फिर आपने शायद इसको बोले हो कि ठीक है और मुझे सहना नहीं है। काइंड ऑफ मुझे ऐसा लगता है कि आपने इसको कुछ हिंट दिए थे कि मैं ऐसे नहीं सह सकता हूं, मैं ये लाइफस्टाइल नहीं बर्दाश्त कर सकता हूं, आपको चेंज होना है, नहीं तो मैं चला जाऊंगा, ऐसे कुछ आपने बोले हो। और जैसे आपने बोले हो बिकॉज आप डर गए थे, आपको ऐसा लग रहा था कि ये पर्सन आपके साथ खेल रहा है, और आपको काइंड ऑफ ऐसा फील हो रहा था कि ये कभी बदलेंगे नहीं, ये आपको यूज करेंगे, और आपने जैसे इसको हिंट दिए चले जाने का 9 ऑफ शोर्ड्स, ये पर्सन को लगा कि नहीं, शायद आप सही बोल रहे हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन ओवरथिंक करके आपको लेट गो किए, या फिर आपके साथ बातें करना बंद किए, और उसके बाद से इनको गिल्ट स्टार्ट हुआ। ये पर्सन आपके ऊपर आरोप लगाए, आपको बहुत कुछ बोले, बट इनको सच में पता है कि आप ऐसे बिल्कुल नहीं हो, आप ऐसे बिल्कुल नहीं हो, ये जो सोच रहे हैं काइंड ऑफ बहुत गलत सोच रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन सो नहीं पाए, आपके पर्सन के अंदर गिल्ट है, वो काइंड ऑफ आपको भुला नहीं पा रहे, आपके हर एक काम को, हर एक छोटे छोटे सरप्राइजेस को, आपके प्यार को वो भुला नहीं पा रहे। द पेज ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि अब उनको पता चल रहा है कि उनको जरूरत है। द पेज ऑफ पेंटिकल्स मतलब ये भी हो सकता है कि आपके साथ वो बात करेंगे फॉर समथिंग, लाइक कुछ सजेशंस देंगे। ये सजेशंस हो सकते हैं कि वो आपके साथ इनडायरेक्टली बात करेंगे, जैसे कि आपको कुछ करना है, या फिर लाइफ के बारे में क्या सोच रहे हो। ऑल ऑफ ए सडन मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन बात करना स्टार्ट करेंगे, और आप दोनों के बीच में मैसेज एक्सचेंज होगा, और हो सकता है कि ये 19 वीक मतलब 4-5 महीने के बाद होगा, हो सकता है 19 डेज या फिर 9 से 10 दिन के बाद ये मैसेज होगा। नाउ द पेज ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि एक स्टार्ट आ रहा है, बहुत स्लो स्टार्ट है, बट ये एक बहुत ही फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है। सो लाइक आपके पर्सन आपको छोड़ के नहीं जा रहे, आपके पर्सन डेफिनेटली आपके साथ कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि दोनों की आपको भी इनकी जरूरत है, उनको भी इनकी जरूरत है। और द 2 ऑफ कप्स सजेस्ट कि वो आपको प्यार करते हैं, और आप दोनों लवर से भी ज्यादा एक ट्रस्टवर्दी फ्रेंड हो, आप दोनों के बॉन्डिंग को वो अभी भी याद करते हैं। और द 2 ऑफ कप्स मीन्स कि उनको पता है कि आप दोनों फिर से मिलेंगे, उनको पता है कि चीजें ठीक हो जाएगा। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि चीजें ठीक करने के लिए वो कुछ एक्सप्लेनेशंस देंगे। द पेज ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि वो अपनी गलतियों को रेक्टिफाई कर रहे हैं, साथ ही साथ वो आपके साथ जो भी अनबन हो रहा था, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रहा था, उनको वो सीरियसली लेके वो आपके सामने आ रहे हैं, वो आपको सजेशंस देंगे, और फिर से आप दोनों बात कर रहे हो। द 2 ऑफ कप्स मीन्स कि उनके तरफ से आने वाले 2 घंटे या फिर 2 दिन के अंदर बात हो जाएगा, रिलेशनशिप फिर से पहले की तरह होने का एक चांस है।
और आपके पर्सन एक प्रैक्टिकल पर्सन है, स्लो मूविंग पर्सन है। मुझे ऐसा लगता है SDALKAPNKM ऐसे अल्फाबेट्स, नंबर 5, नंबर 2, नंबर 9, नंबर 1, नंबर 3 मूलांक हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है 23 से लेकर 29, 14 से लेकर 19 एंड 5 से लेकर 9 के अंदर इस पर्सन के बर्थ डेट है। और ये पर्सन और आपका एक लॉन्ग कम शॉर्ट डिस्टेंस रिलेशनशिप है, मतलब आप लोग एक शहर में रह रहे हो बट फिर भी बहुत कम मिलते हो, या फिर सिर्फ बातें होते हैं तो ओवर द फोन, या फिर मैं देख सकता हूँ कि हस्बैंड वाइफ होके भी आप लोग अलग रह रहे हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि इनके फैमिली इनको बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं, लेकिन इनकी कोई फ्रीडम नहीं है, इनको हर एक चीज के लिए परमिशंस लेना पड़ता है इनके फैमिली का। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये बाहर एक अलग पर्सन है और बाहर ये शो करते हैं कि ये बहुत ही इंडिपेंडेंट पर्सन है, बट मुझे ऐसा लगता है कि आज भी पैसे के लिए इनके मम्मी पापा के ऊपर इनको डिपेंडेंट रहना पड़ता है, या फिर ऐसा है कि इनके ऊपर इनके मम्मी पापा का प्रेशर है। सो ये चाहते हैं कि आपके साथ घुल मिले, बट मम्मी पापा फैमिली के डर से ये उतना कुछ एक्सप्रेस नहीं कर पाते। द 2 ऑफ कप्स मीन्स कि कहीं ना कहीं इस प्यार को वो मर्यादा देते हैं, बट इस प्यार को किस तरीके से आगे लेके जाएंगे, या फिर क्या वाकई में इसका कोई फ्यूचर है कि नहीं, इस पर्सन को उस तरीके का कोई ख्याल नहीं है, बट इनको ऐसा लगता है कि आप दोनों कंपैटिबल हो और बात करके चीजें फिक्स हो सकता है। सो आई थिंक अब आपके पर्सन एक फ्रेंडशिप को लेके आपके सामने आ रहे हैं, ये प्यार का प्रस्ताव देंगे। मुझे ये भी लग रहा है कि रीयूनियन के लिए वो आएंगे, या फिर ऐसा लग रहा है कि कोई जॉइंट वेंचर के लिए वो आएंगे। ये ऐसे पर्सन हो सकते हैं कि जो आपके दोस्त थे, उसके बाद बात नहीं हुआ, सेपरेटेड पर्सन हो सकता है, या फिर एक ऐसे पर्सन जिनके साथ आप फ्रेंडली वाइब्स में बात करते हो, बट आई थिंक आप दोनों को पता है कि फ्रेंड से ज्यादा हो आप। सो ये पर्सन आपको हर्ट किया है पास्ट में, तो इसीलिए शायद आप डर रहे हो, बट आपको ऐसा लगता है कि अगर आप दोनों के बीच में लवी डबी कुछ सिचुएशंस हो भी जाए तो वो अच्छा होगा। सो कंपैटिबिलिटी है, बट उतना ज्यादा प्यार आपको नहीं मिला, रैदर ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं हर्ट किए है, या फिर आप डर रहे हो कि अगर आपने इसको ऐसे कुछ कहेंगे तो शायद ये नो बोल सकता है। तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि डर है आप दोनों के बीच में, दर्द है पास्ट के, बट अब आपके पर्सन आपके बारे में सोचेंगे। अब आपके पर्सन कुछ नए ऑफर्स लेके आपके सामने आ रहे हैं, ये पर्सन आपको जाने नहीं देंगे। लेट्स सी यूनिवर्स क्या कह रहे हैं इस टाइम पे आपको, आप दोनों को। रैदर पहला मैसेज यूनिवर्स की तरफ से 3 ऑफ शोर्ड्स, हील योर हार्ट। ओके, हील योर हार्ट मतलब पास्ट के हार्ट को लेके अब और कैरी मत कीजिए। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि हाई एक्सपेक्टेशंस आप दोनों के रिलेशनशिप का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। आई थिंक आप बहुत ज्यादा हाई होप लेके चलते हो, आपके पर्सन भी हाई होप लेके चलते हैं। हो सकता है कि ये पर्सन बहुत ज्यादा कंपेयर करते हैं कि हमारे लाइफस्टाइल सेलिब्रिटी की तरह होगा, या फिर हम लोग एक ऐसे ही इमोशनल जर्नी में हैं जहां पे सब कुछ अच्छा होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक्सपेक्टेशंस को लो रखिए एंड पास्ट के हार्ट को हील कीजिए। दोनों को बहुत ज्यादा हर्ट किए हो बातों से, एक्शन से। वक्त आ चुका है एक दूसरे को हील करने का। वक्त आ चुका है कि एक दूसरे को ना हर्ट करके, पास्ट के वो हॉन्टिंग मेमोरीज को ना याद करके, एक दूसरे के जस्ट एक दूसरे के लिए सपोर्ट बनना है। एक दूसरे के लिए सपोर्ट बनना है। लेट्स सी और क्या मैसेज। 8 ऑफ कप्स, कुछ लोगों को यूनिवर्स कह रहे हैं कि शायद ये पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं, बट आपको शायद ये पता नहीं है कि आपको और बेटर पर्सन मिल सकता है। नाउ दिस सजेस्ट कि शायद आप खुद को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, शायद आप सेटल होना चाहते हो इस पर्सन के साथ जस्ट बिकॉज आपको ऐसा लगता है कि ये एक आइडियल ऑप्शन है। नाउ अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कभी भी आपको ये रिलेशनशिप पे खुशियां नहीं मिला, कभी भी ये पर्सन आपको स्पेशल फील नहीं करवाए, ये पर्सन सिर्फ आपको पैसे से या फिर पावर से डोमिनेट किया है, कभी भी ये पर्सन आपको मर्यादा नहीं दिया है, और आपको अगर लगता है कि नहीं भले आपको ये पर्सन बहुत पसंद है बट ये पर्सन आपके लिए हेल्दी नहीं है, तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि 5 साल 6 साल हो गया है बट
आप कभी उस तरीके से फील नहीं किए हो, आप प्रेशर में आके इस रिलेशनशिप में थे और काइंड ऑफ इस सिचुएशंस मतलब आज भी आप रहना चाहते हो बिकॉज आपके पास कोई और ऑप्शंस नहीं है, तो यहाँ पे यूनिवर्स बोल रहे हैं कि ये आपका मौका है, आगे बढ़ो। क्योंकि जब तक ना आप उड़ने की कोशिश नहीं करेंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आपके पास विंग्स है। ओके, तो 8 ऑफ कप्स मींस कि अगर आपको लगता है कि हाँ आप एक ट्रॉमा बॉन्ड में इसके साथ अटैच्ड हो, ये पर्सन कभी आपको उस तरीके से फील नहीं किया है, आप को डिपेंडेंट हो, आपको हर एक चीज के लिए इसके ऊपर ही डिपेंडेंट रहना पड़ता है, या फिर ये पर्सन के आने से आपके कोई फ्रेंड नहीं रहा है, तो प्लीज मूव ऑन करके फिर से चीजों को फिक्स कीजिए अपने लाइफ में। इस पर्सन के बारे में और ज्यादा सोच के टाइम वेस्ट नहीं कीजिए, क्योंकि ये पर्सन कभी भी आपके लाइफ में आ सकता है और ये पर्सन शायद आप बेटर पर्सन डिजर्व करते हो, ये पर्सन आपके लिए नहीं बना है। मतलब ऐसा है कि ये पर्सन को आप इतना ज्यादा बढ़ा चढ़ा के सोच रहे हो इस पर्सन के बारे में कि आप भूल चुके हो कि एक्चुअल में आप और ज्यादा अच्छा पर्सन डिजर्व करते हो। रैदर ये पर्सन के लिए आप एक सेलिब्रिटी हो, ये आपको कभी उस तरीके का ट्रीटमेंट नहीं दिया। सो अगर आपको लगता है कि यू डिजर्व बेटर, अगर आपको लगता है कि इस रिलेशनशिप पे आप जितना सैक्रिफाइस किए उसके बदले में ये पर्सन कुछ भी नहीं किया है, देन मूव ऑन नाउ। कुछ भी नहीं किया है मतलब ये नहीं कि आपके लिए कोई गिफ्ट्स खरीद रहा है, कोई कुछ एक्सपेंसिव जगह पे आपको डिनर करने के लिए लेके जा रहे हैं, नो। 8 ऑफ कप्स मींस इट्स ऑल अबाउट योर हार्ट। क्या कभी आपको इस पर्सन ने एक घर जैसा महसूस करवाया है? कभी ये पर्सन आपके लिए सैक्रिफाइस किए हैं? कभी ये पर्सन आपके लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर आए हैं? कभी ये पर्सन आपको बिना जज करे एक्सेप्ट किए हैं? कभी ये पर्सन आपके खामियों को हटा के आपके रियल सेल्फ को प्यार किए हैं? कभी ये पर्सन आपके अंदर के दर्द को महसूस करने की कोशिश की है? दैट्स कॉल्ड लव। अगर ये सब नहीं किए और आपको ये सब तोहफे दिया है या फिर कहीं पे जाने के लिए बोला है या फिर सेक्सुअली बहुत ज्यादा अच्छा फील करवाए, वो सब फेड हो जाता है। ओके, सो आपको पता है कि क्या है और क्या ये पर्सन आपको प्रोवाइड किए हैं। अगर ये सब चीज आपको प्रोवाइड नहीं किए और आप सिर्फ इस पर्सन के साथ हो बिकॉज ये बहुत अच्छा काम करता है और ये एक बहुत अच्छे फैमिली बैकग्राउंड से है और काइंड ऑफ सो कॉल्ड इस सोसाइटी में लॉयल है, माय डियर ब्रदर और सिस्टर, लॉयल्टी का बात नहीं है, प्यार का बात है। 3 ऑफ शोर्ड्स, ये आपको इतना बुरी तरीके से ट्रीट किया है, शायद इसी वजह से आपका दिल टुकड़े टुकड़े में बांट चुका है या फिर आपका दिल तोड़ दिए थे ये पर्सन। नाउ 8 ऑफ कप्स मींस कि ये पर्सन सच में, आप अगर इस पर्सन के लाइफ में आ जाओगे तो इस पर्सन का 4 चांद लग जाएगा बिकॉज ये इस सिचुएशंस में अच्छा काम नहीं किया है, रैदर आपने सैक्रिफाइस किया। मैं इसीलिए एम्फसाइज कर रहा हूं कि अगर आपको जरा सा भी लगता है कि आप सब कुछ करके भी अब ये पर्सन आपको बुला रहे हैं और इनको कोई एहसास नहीं हुआ है कि इन्होंने आपको बहुत तड़पाए है, इन्होंने आपको बहुत ज्यादा दर्द दिया है, तो प्लीज मत जाओ। जस्ट बिकॉज आपके पास कोई नहीं है अभी, इसका मतलब ये नहीं कि कभी नहीं मिलेगा। ओके, and the card is Knight of Pentacles, slow but steady win the race. Now यहाँ पे जो मैसेज मुझे मिल रहा है वो है कि यूनिवर्स आपको कह रहा है कि हर चीज का एक टाइम है, प्रोसेस करना है चीजों को, आपको जल्दबाजी नहीं करना है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आपका प्राइम फोकस है किसी पर्सन को अपने लाइफ में बुलाना या फिर किसी नतीजे पे पहुंचना या फिर किसी सॉल्यूशंस को ढूंढना। नाउ यूनिवर्स आपको कह रहा है कि हार्ट ब्रेक अगर हुआ है, कोई आर्ग्यूमेंट्स हुआ है, सेपरेशन से हो, प्लीज अपने फोकस को शिफ्ट करो। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, कुछ अच्छे हैबिट को डेवलप करो, सेल्फ डिपेंडेंट बन जाओ, अपने दोस्त अपने फैमिली को फर्स्ट प्रायोरिटी दो, अपने काम को फर्स्ट प्रायोरिटी दो, अगर कोई नहीं है तो खुद को फर्स्ट प्रायोरिटी दो, एंड उसके बाद धीरे धीरे एक सेल्फ एस्टीम वैल्यू क्रिएट करो। लाइक आप खुश रह सकते हो खुद के साथ, आप नेटफ्लिक्स देख के, अकेले जाके, बाहर जाके घूम के खुश रह सकते हो, उसके बाद आप किसी को अलाउ करो। नाइट ऑफ पेंटिकल्स मतलब इस समय में ग्राउंडेड रहिए, इस समय में सामने वाले को काम करने दीजिए, सामने वाले को अपने करीब आने दीजिए, क्योंकि आप परफेक्ट हो, आपको किसी के लिए कुछ एडजस्ट करने का जरूरत नहीं है, आपको किसी के लिए खुद को चेंज करने का जरूरत नहीं है। यू हैव बीन डूइंग ग्रेट एंड यू आर अ ग्रेट पर्सन। आई डोंट नो कि कौन से बैकग्राउंड से आप आ रहे हो, मैं आपके फैन हूं। द नाइट ऑफ पेंटिकल्स मतलब स्लो बट स्टेडी विन द रेस।
दरकार नहीं है कि अभी आपको अपना दिल का बात कहने का, दरकार नहीं है किसी को बहुत लंबी लव लेटर्स लिखने का। आप कर चुके हो अपना काम, अब उन लोगों को आने दो, उन लोगों को समझने दो। अगर समझ नहीं आ रहे हैं तो आप खुद के साथ बॉन्डिंग क्रिएट करो। जो समय आप उस पर्सन को दे रहे थे, आप खुद के साथ दो। धीरे धीरे सब चीज ठीक हो जाएगा। जब आप अपने बेस्ट फ्रेंड बन जाते हो माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, तब सबका बोलती बंद हो जाता है। सो बेसिकली मैं यही कहूंगा, यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि यू आर गुड इनफ। आपको किसी ऐरे गहरे लोचे को अपने कंधों पे लेने का कोई जरूरत नहीं है। आप एक सेलेब हो, आप एक स्टार हो। अगर सच में किसी को चाहिए आप, तो वो आके एफर्ट्स दिखाए, आपका दिल जीते, तभी उसको अलाउ करो। आपको जल्दबाजी नहीं करना है, आपको बात करना नहीं है। आप ऑलरेडी सब कुछ बोल चुके हो। द एट ऑफ कप्स, जितना हो सके दूर रहो, जितना हो सके फोकस को डिफरेंट जगह पे शिफ्ट करो, जितना हो सके अलग रहो, जितना हो सके अकेले रहो, जितना हो सके अपने सेल्फ लव के ऊपर फोकस करो। आपको कोई भी पार्टनर, कोई भी रिकंसिलिएशन ढूंढना नहीं है। ऑटोमेटिक यूनिवर्स के हाथ में छोड़ दो, जो होना है वो होगा ही। आप विश्वास रखो, आप एक अच्छे पर्सन बन रहे हो, आप स्टेबल पर्सन बन रहे हो, आप लॉयल पर्सन बन रहे हो, आप खुद के दोस्त बन रहे हो। दैट्स इट। और प्रायोरिटी दो जो काम आपको अच्छा फील करवाता है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको चैलेंजिंग सिचुएशंस, चेंजेस पसंद नहीं है, तो एकदम ग्राउंडेड रहो। दरकार नहीं है कि आपको कहीं पे किसी के पास जाना है, दरकार नहीं है कि समाज जिस तरीके को फॉलो करने के लिए बोले वो आप फॉलो करेंगे। नो, आपका जो रूल्स है उसको फॉलो कीजिए, क्योंकि आप अपनी लाइफ में एक स्टार हो। ऑल द बेस्ट। आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा शिव शक्ति पथ दिखाइए, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, हैशटैग देके महाकाल मैं मिल रहा हूँ बहुत जल्दी नए वीडियोस के साथ। बाय बाय, टेक केयर ऑल द